नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों संगम बैच एग्ज़ामपुर का ये संगम प्रैक्टिस बैच का दोस्तों चौथा मॉडल पेपर है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जीएस के सेक्शन से। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक और राजनीतिक अधिकार है? सही जवाब दीजिए दोस्तों। यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन ए होगा 8 सितंबर को। थर्ड क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेखक सुखवंत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन नंबर ए होगा ट्रेन टू पाकिस्तान। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति उपकरण है जिसका उपयोग सरकारें आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने के लिए करती है? सही जवाब बी होगा राजकोषीय नीति। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। देखिए घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन उड़ीसा का। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। फसल कटाई के मौसम को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए होगा मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान सहायता का एक प्रकार है? सही जवाब ए होगा योजना अनुदान। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के विवरण से संबंधित है? ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 268। 11 है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले जैन शिक्षक का नाम क्या है? ऑप्शन डी होगा दोस्तों ऋषभनाथ। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है? ऑप्शन ए होगा गंगा। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन 13, ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? सही जवाब ए हो जाएगा वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 14, आइए दोस्तों, 1978 में हुई नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा मोरारजी देसाई। 14 का बी। 15 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए होगा वर्ष 2000 में। जीएसटी, देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से जीएसटी लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन था? सही जवाब बी होगा जम्मू कश्मीर। भूटान की मुद्रा बताना है। भूटान की मुद्रा है, देखिए नगुलट्रम। 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन डी होगा 2023 में। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स के लेखक कौन है? 19 का सही जवाब बी होगा रस्किन बॉन्ड। 20 है, सुपर मॉम के नाम से किसे संबोधित किया गया? मैरी कॉम को। देखिए 21, चंद्रयान 3 का लैंडर जिस स्थान पर उतरा है उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन बी होगा शिव शक्ति। 22 पे आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नाम दिया गया था? सही जवाब बी होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ की गई? सही जवाब ए होगा 2020। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या है? सही जवाब दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा 4th। भारत का, देखिए भारत में इन्फोसिस का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? इसका बी हो जाएगा बेंगलोर। 26 है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग कौन सा है? सही जवाब बी हो जाएगा लेह श्रीनगर मार्ग। 27 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1942 में। प्रथम विश्व विरासत दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा 1983 में। 29 है दोस्तों, अपराधियों की गिरफ्तारी के समय किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है?
ऑप्शन डी होगा सभी। देखिए, दबिश टीम की सहायता के लिए कवर टीम लगाई जाए, रात के समय दबिश में हैवी ड्यूटी लाइट का प्रयोग, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और पटका को धारण किया जाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है अपराधियों की गिरफ्तारी के समय। ठीक है दोस्तों, आइए 29 के आगे 30। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया गया? राइट ऑप्शन ए होगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा प्रयागराज। 32 है, भारत सरकार द्वारा बाल श्रम वर्ष 1979 में कौन सी समिति गठित की गई थी? 32 का ए होगा गुरुपाद स्वामी समिति। विश्व के प्रथम परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे ए होगा दोस्तों एनरिको फार्मी। 34 है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ किस जिले में स्थित है? सही जवाब होगा डी लखनऊ। देखिए, और 35 है, हाल ही में भारत और जापान के मध्य संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए होगा राजस्थान। 36 है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने परिवार को अपने घरों पर सौर ऊर्जा प्राप्त होगी? सही जवाब यहाँ पे ए होगा 1 करोड़। 37 है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है? 37 का सही जवाब बी होगा दोस्तों 1275। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का प्रशिक्षण अभियान किस देश ने प्रारंभ किया? राइट आंसर ए संयुक्त अरब अमीरात। चलिए हिंदी का सेक्शन 39 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है दोस्तों। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण र हो जाएगा। प्रत्यर्पण, देखिए प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग क्या है? इसमें प्रति हो जाएगा। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खगधोत सम जह तह करे प्रकाश, इस पंक्ति में बताना है अलंकार कौन सा है। इसमें दोस्तों यमक अलंकार है। 42 निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक में के विभिक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ए हो जाएगा लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी। बी हो जाएगा शुश्रूषा। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? 44 का बी हो जाएगा निर। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, तो डी नहीं है शाश्वत। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए हो जाएगा नामवर सिंह को। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द को संज्ञा बताना है। कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा? यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। पुत्र शोक में कौन सा समास होगा? ऑप्शन डी होगा तत्पुरुष समास। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? इसमें दोस्तों उभयलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है? 50 में यहाँ पे चैत जो है तत्सम नहीं है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए किस में विशेषण का हुआ? देखिए, वह लड़का फूल देकर चला गया। 51 का डी, ठीक है, इसमें हुआ है विशेषण का प्रयोग। 52 पे आ जाइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? परिकर का अनेकार्थी नहीं है छतरी। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ताले की, ये बताइए कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। देखिए यहाँ डी, कर्मधारय से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? ए होगा शीला से पढ़ा नहीं जाता। निम्नलिखित में किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है? ए होगा चांदी का। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती हैं? सी देखिए गीतिका। शुद्ध शब्द छाटिए, शुद्ध शब्द हो जाएगा अभ्यस्त हो जाएगा। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में कौन सा काल है? इसमें पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? 60।
60 का ए हो जाएगा विषाद। हमला शब्द इनमें से क्या है? हमला शब्द दोस्तों हो जाएगा अरबी। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। 63 का ए होगा चिरंजीवी। 64 है, किस क्षेत्र की बोली काशिका कहा जाता है? काशिका तो वाराणसी क्षेत्र में। निम्नलिखित पद में क्रिया का भेद बताइए। टरटराना, ये हो जाएगा दोस्तों नाम धातु क्रिया। 66 है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? सही होगा बी उद्भावना। सावधान में बताना है संधि विच्छेद क्या होगा? साधन अवधान हो जाएगा। अच्छा है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन डी होगा नामवर सिंह। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी होगा अज्ञेय। पैसेज है दोस्तों, पैसेज के क्वेश्चन स्किप कर देते हैं हम। चलिए, बाकी दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन पूरा है, आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।